सऊदी अरब ने उसके बाद से डिमांड की हुई है कि पाकिस्तान एक एक्सपेंडेड लार्ज अनयूजली लार्ज ब्रिगेड कम से कम 4000 क्रैक ट्रूप्स ट्रेन जो हैं स्पेशल यूनिट्स उनको दे यमन में एसटीसी को काउंटर करने के लिए, जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जिसके पीछे यूएई खड़ा है। पाकिस्तानियों को यूज करके दुबई से लड़वाएगा, जो दुबई वाला यहाँ पर आया था। मतलब ये क्या होने वाला है यहाँ पर? ये इट्स अ मिस्ट्री। क्या सऊदी अरब आया था उस वक्त जब वॉर पैक्ट हो गई थी? हमला खबर होगा, चाइनीज आए थे। अब ये सूरत हाल इसने बताई कि फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी हुकूमत में इसमें क्यों फंस गई। ये वो खरबूजा बन गए हैं जो छुरी पे गिरे या छुरी इन पे गिरे, कटना खरबूजे ने। अब हमारा जो आर्मी चीफ है ना, उसकी तो इस वक्त फटी पड़ी है। आसिम मुनीर साहब को क्या नुकसानात होने हैं? उन्होंने कल को रिटायर होकर हटकर शायद वो मुल्क में ही रहना पसंद ना करें। हैं तो बड़े नाजुक से लौंडे, लेकिन बड़े सख्त लौंडे बनने की कोशिश कर। जब भारत से लड़ने की बात आती है तो पिछवाड़े में आग लग जाती है। इतना डरते हैं ये, बंकरों में छुप जाते हैं। इन्होंने क्या किया है कि जैसे आप ना बाजार में जाते हो ना, हर दुकानदार से उधार ले लेते हो और आपने एक दुकानदार से उधार लेते हो जो कि दूसरे दुकानदार का दुश्मन है। ये हालत इनकी वही होने वाली है। बाजार में जब जाएंगे तो पिटेंगे अच्छे से। पाकिस्तान के लिए ना करने का ऑप्शन ही नहीं है इस तरफ। ठीक है, सऊदी अरब ने हमेशा हमारा बहुत साथ दिया है, ये सब जानते हैं। इरनानों को करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यूएई है, हम उसको भी नहीं छोड़ सकते, फंस के। पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रह सकता। पाकिस्तान की चॉइस बड़ी क्लियर होनी चाहिए। सऊदी अरब, उन्होंने हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया है जिस पे पूरा उतरना हमारा जरूरी है, और यही वो वक्त है जब हमें दुनिया को ये बताना है कि हम अपने वादों का पास रखते हैं। ये पाकिस्तानी क्या करेंगे? वो तो एक तरफ सऊदी के साथ मिलिट्री पैक्ट करके रखे हैं, साथ में लड़ने जाएंगे। तो क्या अब अपने ब्रदरली कंट्री यूएई के खिलाफ पाकिस्तानी लड़ने वाले हैं? आई मीन देखो, ये तो बोलता है ना, जो नजायज बच्चा होता है, जब माँ और बाप लड़ते हैं तो नजायज बच्चे की हमेशा वाट लगती है। हाँ, यूएई और वो क्या नाम है, सऊदी अरेबिया लड़ेंगे तो इसकी वाट लगेगी। बिकॉज दिस गाय विल, इसको धर्म संकट होगा सर, बहुत बड़ा। अरब का एक स्टाइल है सर, समझौते इतने बड़े बड़े करते हैं ना, तुम्हारे पे अटैक हमारे पे अटैक होगा। जीसीसी के अंदर कोई किसी ने बचाने नहीं आया। पाकिस्तान को हम $3 बिलियन दे रहे हैं, हम $2 बिलियन हैं, कुछ नहीं देता कोई, कुछ नहीं सर। ये सारे एक दूसरे का टाइम पास करने में लगे हुए हैं। किस तरफ जाओगे? धर्म संकट उसको होता है जो धर्म का पालन करता है। ये तो अधर्मी लोग हैं ये। वो ठीक है सर, बट फिर भी आई मीन आपको कहीं तो जवाब देना है ना यार साला। हाँ। वो बोलता है भैया तू फोर्स इधर भेज, वो बोलता है फोर्स इधर। पता चले साले पाकिस्तानी एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हैं वहां पर। कहाँ जाए? I mean that is quite possible and that will be funny as shit. सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तानी खड़े हैं, यूएई की तरफ से पाकिस्तानी खड़े हैं, एक दूसरे को खड़े, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है। MBS and MBZ are sitting saying वल्ला हबीबी। Cheers। लेकिन जिसको डिमांड डाल रहे हैं कि 25,000 वहां भेज दो, 25,000 वहां भेज दो, तो बड़ी एक मिलिट्री रन कंट्री के लिए बहुत ही बुरी खबर है सर। चीफ शीशे के पीछे बैठा हुआ है, आपको पिटाई हो रही है, आपके अफसर मारे जा रहे हैं, आपके। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यूएई और सऊदी अरब के बीच जो मामला है वो बहुत ही खतरनाक हो चुका है, और ये खबर आ रही है कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान को कहेगा कि यमन में डिप्लॉय होने के लिए यूएई के जो प्रॉक्सी है उनके खिलाफ, और यूएई के जो भी शिपमेंट है उसके ऊपर हमला करने के लिए अगर यूएई ने कोई भी शिपमेंट अब भेजा, मतलब कि अब एमबीएस पाकिस्तान कहेगा कि यूएई के खिलाफ डिप्लॉय होने के लिए जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट हुआ है उसके मुताबिक, और पाकिस्तान को यूएई के ऊपर हमला करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने, आपको पता है कि यूएई और सऊदी अरब दोनों से पैसे पकड़े हुए हैं, और जब पाकिस्तान यूएई के शिपमेंट के ऊपर हमला करेगा तो यूएई पाकिस्तान को माफ तो करेगा नहीं। तो पाकिस्तान यहाँ पूरी तरह फंस गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा से दिखेगा। तो चलिए और दिशा नगर की वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान यदि यही बोलेगा कि हम तो जी नहीं पढ़ रहे सऊदी यूएई के इस सो कॉल्ड युद्ध, तो सऊदी आएंगे बोलेंगे तुमने फिर काहे के लिए म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जब इस मौके के लिए पीछे हट जाओगे, इसी दिन के लिए तो साइन किया था। अब हमारी किस्मत देखें कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी एक्सटेंशन, रीअपॉइंटमेंट, अपनी कुर्सी बचाने और जिन मामलात में वो जा घुसे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उससे जो पाकिस्तान को नुकसानात होंगे, जो रेमिफिकेशंस होंगी, वो इस वक्त आपकी सोच में भी नहीं है। यूएई एक तरफ खड़ा है और सऊदी अरब एक तरफ खड़ा है। पाकिस्तान का मुआहदा है सऊदी अरब के साथ कि अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा। ये बाकायदा मुआहदा हो चुका है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की हमेशा सऊदी अरब ने मदद की है, पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, पैसा दिया, तेल दिया फ्री में। तो इतने एहसानात हैं सऊदी अरब के पाकिस्तान पे, और 1, 2, 4 सालों के नहीं, ये दहाइयों पे फैले हुए हैं।
हमने एक मुआहदा किया है डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब के साथ, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान ऑफ कोर्स एक बड़ी डिफिकल्ट किस्म की सिचुएशन में, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास कम से कम भी $3 बिलियन रखे हुए हैं और मुसलसल वो डेफर होते रहते हैं, आगे चले जाते हैं। यूएई ने भी तकरीबन $3.3 बिलियन रखे हुए हैं। सऊदी अरब के लिए मैटर नहीं करता, जो चीज़ उनके लिए मैटर करती है कि मुत्तहिदा अरब इमारात एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसको सऊदी अरब ने अपना ही डोमेन समझा था, वहाँ पर वो जाकर उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ तो दोनों ने पैसे रखे हुए हैं, अब दूसरी तरफ सितंबर में पाकिस्तान ने जो जिसको बहुत पीटा कि बहुत जिसका चर्चा किया गया कि वो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया सऊदी अरब के साथ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि सऊदी अरब की इंसिस्टेंस पे किया। उस वक्त इनको एक मौका मिल गया जब कतर के ऊपर हमला हुआ, तो ये कहने के लिए ऐसा लगा सब लोगों को, मैंने उसी वक्त आपको कहा था कि इसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको याद होगा जो लोग रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, बाकी सारा पाकिस्तान ढंडोरा पीट रहा था, कमीज़ें फाड़ दी लोगों ने अपनी के मुकद्दस मकामात के डिफेंस के लिए पाकिस्तान जाने लगा है, मक्का और मदीना के डिफेंस के लिए। मैंने आपको कहा था इसका ताल्लुक सऊदी अरब के आगे पीछे जो पॉलिटिक्स है, यमन, ईरान, हूतीज, इन सब चीज़ों से इसका ताल्लुक। अभी ये पता चल रहा है कि सऊदी अरब ने उसके बाद से डिमांड की हुई है कि पाकिस्तान एक एक्सपेंडेड लार्ज अनरियली लार्ज ब्रिगेड लेवल या ब्रिगेड प्लस किस्म का कम से कम 4000 क्रैक ट्रूप्स ट्रेन जो हैं, स्पेशल यूनिट्स, उनको दे यमन में एसटीसी को काउंटर करने के लिए, जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जिसके पीछे यूएई खड़ा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो पाकिस्तान ने जब डिफेंस पैक्ट साइन करा, तो अभी मैंने आपको कहा था कि ये डिफेंस पैक्ट साइन करके पाकिस्तान बहुत ही मुसीबत में फंस जाए, क्योंकि गल्फ में जंग कोई नई चीज नहीं है। मिडिल ईस्ट जंग से भरा हुआ है और सऊदी अरब पे हमला बहुत सारे देश करते हैं और यमन सबसे आगे है। तो यमन जब सऊदी अरब पे हमला करेगा तब पाकिस्तान को वहां पे मरना पड़ेगा। और अब मामला और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि सिर्फ यमन के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉय नहीं होगी। अगर एमबीएस ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट को एक्टिवेट किया, यमन में यूएई के प्रॉक्सीज है और यूएई जो हथियार है वो भेजना बंद करेगा नहीं। तो एक तरह से पाकिस्तान यूएई के खिलाफ डिप्लॉय होगा, जो अभी पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं और यूएई की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा हुआ है। तो अगर यूएई के खिलाफ पाकिस्तानी भी डिप्लॉय होगी और यूएई के शिपमेंट या यूएई के एसेट के ऊपर हमला करेगी, तो यूएई ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठा रहेगा। और यूएई ने जो पाकिस्तान में अपने पैसे रखे हुए वो निकल ले तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। तो पाकिस्तान यहाँ पे फंस गया है। तो आखिर में से यही कहूँ कि पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और ये चीज सिर्फ आसिम मुनीर ने अपनी जो रेलेवेंस है वो बढ़ाने के लिए की है। तो आसिम मुनीर ने अपनी रेलेवेंस के लिए पाकिस्तान को बस के नीचे फेंक दिया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।